नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की सब वंशिका पांडे। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर को पूजा जाता है। और आपको बता दें कि प्राचीन काल में यहाँ का शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया और ऐसा माना जाता है कि 24 शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए गए थे, जिनके बीच में सोमनाथ का शिवलिंग भी शामिल था। और इन्हीं शिवलिंगों में मक्का काबा का शिवलिंग भी शामिल है। आइए देखते हैं कुछ खास जानकारी। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ये जगह सबसे रहस्यमयी मानी जाती है और ये यदुवंशियों का सबसे प्रमुख स्थान था। माना जाता है कि इस मंदिर को अब तक 17 बार तोड़ा जा चुका है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि वही सोमनाथ मंदिर है जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा सबसे अधिक बार तोड़ा गया और इतनी बार तोड़ा गया जिसका कोई भी हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत ही शौकत के साथ ये दुनिया के सामने खड़ा है। कहा जाता है कि इस मंदिर के प्रांगण में वन स्तंभ नाम का एक स्तंभ है और मंदिर नया है, लेकिन स्तंभ बहुत पुराना है जिसे मंदिर के साथ साथ पुनर्निर्मित किया गया है। इस स्तंभ का उल्लेख लगभग 6वीं शताब्दी के इतिहास में मिलता है, यानी कि 1420 साल पहले इस स्तंभ का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्तंभ 6वीं शताब्दी में पहले से ही विद्यमान था, तभी इसका उल्लेख उस काल में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में था। वही विशेषज्ञों के अनुसार ये एक मार्गदर्शक स्तंभ है जिस पर समुद्र की ओर इशारा करने वाला एक तीर है, इसलिए इसे वन स्तंभ कहा जाता है। इस तीर स्तंभ पर लिखा है दक्षिणी ध्रुव तक आसामुद्रत आबादित ज्योतिर्मार्ग, यानी कि समुद्र के अंत से दक्षिणी ध्रुव तक बिना किसी रुकावट के ज्योतिर्लिंग का मार्ग है। और इसका अर्थ है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी बाधा नहीं है। इसका मतलब है कि इस मार्ग पर कोई भी भूखंड नहीं, और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता। यद्यपि पद में कथानक का उल्लेख नहीं, लेकिन आबादित मार्ग का अर्थ है कि बीच में कोई भी पर्वत नहीं होना चाहिए। तो ये थी हिंदुस्तान की कुछ खास जानकारी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।